गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको या कुंदेन तुषारार्धवला या सुप्रवस्थापिता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्देव सदा वंदिता सामां पाल सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नीतिहेतु वेदासाना परषद दुर्गाणि विश्वा न त्रयो सिन्धुं दुर्त्यात्यग्नि। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवमजेत समकरोति शंकरः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रेयसखिये प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णु आत्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज जी की जय हो। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज की जय हो। भगवान आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो। प्रयागपीठ की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। बड़ा ही पावन दिन है। आज हमारी बहनें भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत भी बहनों ने रख रखा है। बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना और बहनों को सौभाग्य की प्राप्ति हो। विगत कई दिनों से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की कथा को सुना रहा हूं। आज मैं आपको 13वें अध्याय की कथा को सुनाऊंगा जो कि प्रथम स्कंद का जो कि एकादश स्कंद का 13वां अध्याय है, जिसमें भगवान ने उद्धव को हंस रूप से सनकादिक को दिए हुए उपदेश का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है।
निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। धर्मो रजस्तमो हन्यात सत्ववृद्धिर्नुत्तमः आसुनस्य तन्मूलो है धर्म उभय हते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगमोपः प्रजादेशा काला कर्म चा जन्म चा शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार। ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतवा। शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्व गुण की, और राजसिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं उद्धवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान पद्मा पदाम तथा विभूजन्ते कृष्ण तत् कथम स्वाखराजवत। उद्धव जी ने पूछा भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं, इसका क्या कारण है। भगवान कहते हैं उद्धव से कि प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञान बस अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूलादि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जानकर कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है, और उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है तथा उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन
और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और